कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। देवताओं का क्या होगा कल से? सुबह, देव उठनी एकादशी, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। और कल तुलसी विवाह, आप लोग अपने घर में तुलसी लीजिएगा, भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिएगा। एक दूसरी की गांठ जोड़ दीजिएगा। बीच में ठाकुर जी तुलसी को लेकर के उनको चावल, चंदन, तिलक, ठाकुर जी को तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइएगा, विवाह कराइएगा। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, रोपित कर दीजिएगा। कल से एकादशी का व्रत जो नहीं रहते, आपको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहां एकादशी उल्टी लटकी है। वहां जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहां दोष नहीं है। कथा अलग है वहां की कि एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। तो वहां रहकर यदि आप ना रखें तो अपराध। वहां एकादशी के दिन चावल कोई खाए जगन्नाथपुरी में तो भी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहां पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का उद्यापन नहीं, उद्यापन क्या, एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली, बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना, अच्छे काम नहीं छोड़ने, अच्छी चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है। तो एकादशी आप कितने लोग करते हैं? एकादशी सही नहीं करते तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज दसवीं को चावल नहीं खाना चाहिए। आज दसवीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो, यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल दसवीं से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ, फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ, आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए।
सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू हो गया। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई। तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता है। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल, चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही एक दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। एक दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है। तो जगन्नाथ जी में वहां अपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज पाए। हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए। सूखा चावल मिलता है, बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद, तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। नाम से बढ़कर के कोई भी पुण्य नहीं। 1 किलो सोना, 10 किलो सोना, 10 करोड़ रुपया, जमीन, ये वो दुनिया की सब नाम के बराबर नहीं। आप कह रहे हो तो मैं बोलते चले जा रहे हो, कैसे कह रहे हो कि हमने सुना है स्वर्ण का दान, अमुक दान, कन्या दान, अन्न दान, ये दान, वो दान। आप कह रहे हो कोई नहीं, तो प्रमाण से बात पुष्ट होती है। एक बार श्री सत्यभामा जी ने नारद जी के चरण पकड़े और कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात है, पूछूं आपसे? उनका अवश्य पूछिए। बोले, जो बहुत प्राणों से भी अधिक प्रिय हो वो केवल हम ही को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका शास्त्र प्रमाण, जो प्रिय वस्तु हो उसे दान कर दो तो कई गुना बढ़ करके मिलती है। उन्होंने वस्तु शब्द बोला था, जो बहुत प्राणों से प्रिय हो और वो सदैव मेरे पास रहे वस्तु। तो उनका हमने शास्त्रों में, रचनाकारों में, महापुरुषों में ये बात देखी है कि वो कहते हैं कि यदि जो प्रिय वस्तु है उसका दान कर दिया जाए तो कई गुना बढ़कर मिलता है। अच्छा, क्योंकि भगवान सबके प्राण प्रिय है। रुक्मिणी जी के भी है, जाम्बवती जी के भी है, कालिंदी जी के भी है, और भी। तो सत्यभामा जी को लगता था निरंतर मेरे पास मेरे प्राण प्रिय, सबको लगेगा। तो उनका प्रभु फिर सबसे प्रिय श्री कृष्ण है। वो दान कर दो, सिद्धांत है। किसको दान करें? बोले, हम बाबा जी, इससे बढ़िया पात्र कहां मिलेगा, हम ही को दान कर दो। ठीक, बुलाए गए ब्राह्मण, संकल्प पढ़ा गया, हरि ओम समर्पयामि। सत्यभामा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी कहा, नारद जी का बीणा उठाओ, चलो हमारे साथ। सत्यभामा जी ने कहा, आपने तो कहा था कि कई गुना बढ़कर आपके पास मिले। तो बोले, आगे फल मिलेगा, अब तो आपने हमें दान कर दिया। रोने लगी, प्रभु ऐसा, हम इन्हीं के लिए तो कह रहे हैं ना कि एक क्षण भी मैं इनसे विलग नहीं रह सकती, इनका वियोग नहीं सह सकती। चरणों में गिर गई। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, इनके बराबर कुछ दे दो तो इनको हम छोड़ देंगे, वो चीजें ले लेंगे। इनके बराबर एक श्री कृष्ण, क्या इतना संपत्ति, एक श्री कृष्ण। अभी तराजू लाया, एक पल्ले में चढ़ाओ, जितनी संपत्ति कहोगे, द्वारिकाधीश की संपत्ति। वो मां पटरानिया है कोई,
पूरा अधिकार है। इसी को हटाने के लिए लीला की थी। अब पूरा का पूरा सब एक तरफ प्रभु, एक तरफ बड़ा तराजू करके स्वर्णाभूषण सब रतन हीरा जवाहर, प्रभु की जो पटरानियां उनके पास कोई कमी होगी। श्री कृष्ण का पल्ला तो नीचे ही जमा हुआ है, अभी उठा ही नहीं। अब होश उड़ गए कि अगर बराबर नहीं दे पाई तो नारद जी तो ले जाएंगे हमारे प्रभु को। रुक्मिणी जी के पास गई, चरणों को पकड़ा, बहन बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा ऐसा किया। अब बात तब बनेगी जब पलड़ा में समान वस्तु, तो आप भी अपने ये सब आभूषण आपके भी प्रीतम है ना। अब बात आ रही कि आपके भी है ना, नहीं कह रही थी केवल मेरे ही रहे। ऐसे सब रानी पटरानी सबके चरण पकड़े। रुक्मिणी जी तब तक मौन नहीं, महालक्ष्मी का अवतार है, सब प्रयास कर मुस्कुराते हैं। अब जब देखा कि पढ़ले नहीं उठ रहा, रोने लगी। अब क्या होगा? रुक्मिणी जी ने कहा आप चिंता मत करो, मुझे पता है किससे तौले जाएंगे। एक तुलसी दल लिया और लिखा कृष्ण, और हटाओ सब अपने आप से। और जी ही ऐसे रखा, प्रभु का पल्ला हल्का हो गया, नाम का पल्ला भारी। तुलसी दल लिया और नारद जी ने अपनी जिह्वा पे विराजमान किया, कृष्ण 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 चल। महिमा नाम के सदस्य नामी हल्का पड़ गया। उस दिन सुना था, एक तरफ नामी है, एक तरफ नाम जापक है। कैसी अद्भुत महिमा नाम जापक की। देखो, जब हमसे अपराध बनते हैं, पाप बनते हैं, तो बाहरी दंड जो मिलता है, अंदर दंड मिलने लगता है। निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच मार देती है आदमी को। आप लोग समझिए, आपके पाप को कोई नहीं जानता है, तो ये मत समझो कि हम आगे बढ़ते चले जाएं पाप मार्ग में। नहीं, उसका दंड विधान जो बाहरी होगा वो तो होगा ही। शरीर ने पाप किया तो दंड मिलेगा, पर मुखिया मन ने पेशकार बनकर बुद्धि से स्वीकृति करा ली तो दोनों को दंड मिलेगा, बुद्धि को भी और मन को भी। क्या दंड मिलेगा? वो पाप नकारात्मक सोच, नास्तिकता पैदा कर देगा, निगेटिव विचार पैदा कर देगा। मार दिया। अनंत जन्मों में हमको आज मनुष्य जन्म मिलकर के भगवत प्राप्ति का अवसर मिला था। नकारात्मक, नास्तिकता, ये दोनों बराबर उसको पीड़ा पहुंचाएंगी। हमारी कामना नहीं पूर्ण की तो हम भगवान को गालियां देने लगे, भगवान के विरुद्ध। ये क्या है? क्या है? तुमने कभी बैठकर अपनी स्थिति की तरफ विचार किया कि हम किधर जा रहे हैं? कम से कम हम गलत हैं पर सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, तो निकलने का तो रास्ता है। आपने तो निकलने का ही रास्ता बंद कर दिया नास्तिकता ला करके। कम से कम हम गलत हैं पर हम सकारात्मक सोच के द्वारा अपनी गलती को सुधार तो सकते हैं। आपने नकारात्मक सोच के द्वारा अपना नाश प्रारंभ कर लिया। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। और कोई दंड दे या ना दे, बैठे बैठे नकारात्मक सोच आपको जलाती रहेगी। जगत चिंतन का परिणाम ये देह है, चिंता है, शोक है, भय है, नकारात्मक चिंतन। भगवत चिंतन करने से देह मिलेगा दिव्य, जिसका काल भी विनाश नहीं कर सकता, उसे भाव देह कहते हैं। और सदैव निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, परमानंद, इसकी बाढ़ आएगी। यही तो चाह रहे हैं ये, और दिशा पकड़ रहे हैं जगत चिंतन की, जगत भोगों की। इसलिए हम तुम्हें सबका निष्कर्ष बताते हैं, बस तुम नाम की रट लगा दो। कलियुग करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबनेकु। पूज्य बाबा कह रहे कलिकाल है और साधन सिद्ध होना बहुत कठिन है। एकमात्र नाम का सहारा ले लो, निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये रोने की, घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। फिर सुनो, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र, जो नाम दिया है, उस एक मंत्र, एक नाम को बहुत काल तक
जप का अभ्यास बनाओ। यह बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना, इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा। अपने लोगों का जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए हैं। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले लिए, चलो पार्क में टहल कर रहेंगे, गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। तो चलो राधा 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 शुरू किया, अब और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां हमें लग गए वहां हमें लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति, संकल्प विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें यह नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो गुना से मतलब नहीं है। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो। जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावें, नियम दे, उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। जैसे आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप ना पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था। भजन और दैन्यता, ये 2 जीवन में उनके बहुत जोर की थी। कहीं कोई किसी भी तरह का अभिमान नहीं, दैन्यता की मूर्ति और भजन के तो इतने भूखे, ये रात दिन करने पर जो वैष्णव जाए उससे यही भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहां थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। सच्ची हम जीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से ही। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं।
लेकिन मंत्र में इसका विचार, मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कह रहे, असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध ना कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं। जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे, बाबा कह रहे, नहीं तो दम्भ रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बड़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात नहीं, आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम्भ लग जाएगा। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं वो गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को बहुत खराब बताया गया है, पूज्य बाबा कह रहे, युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो, सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रविद्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने की, ये पराविद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये पराविद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जप में। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी का पूज्यपाद उड़िया बाबा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। जितेंद्रियता बाद में बोली है, बहुत सही। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, ये कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है
और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, या को पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अबलो नसानी अब ना नसई हो। चारु चिंतामणि, जो भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, नाम जप में मस्त रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। इसी से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने चित्त से इसका चिंतन करो। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे। बस देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे कि क्या फल मिल रहा है, तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो। तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा।